मेरा नाम सुलोक है। गाँव आपका? यही अमृत। ये कौन सी बिल्डिंग है जहाँ आप खड़े हैं अभी? ये तो अमृत सराय चौराया। और ये मकान जो है? धर्मशाला। धर्मशाला धर्मशाला है। अच्छा, तो जब ये बन रही थी तब आप यहाँ थे? सभी यहीं थे यार। आपने भी काम किया क्या? नहीं सर, आपने नहीं किया? नहीं। ये ठीक ठाक है धर्मशाला है? ये जो बनी हुई है हाँ। ठीक ठाक है ये? तो सबके लिए ठीक है, तो अपने लिए ठीक है। सब अपने लिए कौन से 50,000 की मंजूरी है। अरे 50,000 की ये बने हैं। हाँ। ये सीमेंट लगा दी और देखो हिसाब किताब। ये चूना है कि सीमेंट है? सीमेंट है। सीमेंट है। डामर पीकर सड़क बनाया, वो केवल बजरी में पुलिया बनाया। घोटाला रथ यात्रा ने प्रवेश किया है। 50 सालों से तो घोटाले होते रहे हैं और रथ यात्रा भी खूब निकली है। मुझे हमें तो लगता है कि यही सच्ची रथ यात्रा है, क्योंकि घोटाले ही घोटाले होते रहे। तो हमें लगा कि ये घोटाला रथ यात्रा निकालना चाहिए ताकि देश की हकीकत और असलियत निकल के आए, लोगों को पता चले। श्री राजवानी राज की वाणी बताएंगे कि कितने घोटाले हैं। और ये छतरी है जिस पर आप खुद पढ़ सकते हो, छतरी में जगह ही नहीं रही, इसलिए बहुत सारे घोटाले रह गए। राजस्थान में एक आंदोलन चल रहा है पिछले 3 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये भ्रष्टाचार से लड़ना है तो हर नागरिक के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उसके नाम पर जो पैसे का खर्चा हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए जा रहे हैं। और गांव के स्तर पर स्कूल बने, मकान बने, कई चेक डैम बने, एनीकट बने, तो अस्पताल बने, तो उसका खर्चे का पैसा और हिसाब लोग मांगने लगे हैं। उन बिलों की, उन मस्टरों की फोटोकॉपी और नकल लेने लगे हैं और उसके आधार पर लोग जिन्होंने चोरी की वो पैसे लौटाने भी लगे। तो 3 साल से ये आंदोलन चल रहा है, उसकी खबर लेके अब दिल्ली भी आए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ एक राष्ट्रीय कानून भी बने पूरे देश के लिए, हर विभाग के लिए। नागरिक बंधुओं, ये क्या जगह भैया? कृषि भवन। कृषि भवन के कर्मचारियों, बुद्धिजीवी नागरिकों, मैं ये कहना चाह रहा था दोस्तों, बुद्धिजीवियों, कि कुछ समाज कंटक इस देश में घोटाले के नाम से बात को फैला रही। जो छतरी आपको दिख रही है, चाहे वो तोप का मामला हो, चाहे वो डिग्री का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो प्याज का हो, चाहे सरसों का तेल का हो। साथियों, ये घोटाले नहीं है, ये लोकतंत्र की आत्मा है और ये उन नेता की खुराक, ये नेता की खुराक है। आप इस खुराक को बंद करोगे तो नेता कमजोर हो जाएगा। ये लोकतंत्र को मजबूत बनाना है और नेता की खुराक को बराबर बनाए रखना है। आपका मैंने समय लिया और आपने मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं चोरीवाला में कौन कौन शामिल है, मैं नाम ले उसे बोल जो खातियों, तो आप लोग पूरा हो जाए। और सरपंच रुपया, सेक्रेटरी रुपया, और जयन रुपया, और बीडीओ रुपया, प्रधान भी रुपया, प्रशासन भेड़ो पंचायत का नाम में कोई बोरी का काम हो ही नहीं है। आज निकल गया है, लेकिन इसमें तो काफी पैसा उठाया नहर के नाम से। तो बहुत, तो नहर का काम तो पंचायत का काम में हुआ ही नहीं है। राउत माली है। आप ये जो नहर का काम चला था आपके गाँव में, उसमें गए थे? नहर वास्तव में बनी है कि नहीं बनी है यार? और बात है, जब कह रहे हैं कि नहर बनी ही नहीं तो फिर क्या बताएं आपको? ये बताओ, नहर बनी ही नहीं है। नहीं, आपको मालूम है तो बताओ। तब अतरी पब्लिक एरिया भाई नहर बनी को नहीं, कहीं क्या बाबा नहीं, लेकिन आपके नाम से पैसा नहर का उठा हुआ है। पैसा उठा इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। और जयन रुपया, और बीडीओ रुपया, प्रधान भी रुपया,
tons of steel to reinforce. One scenario of corruption is that instead of 10 tons, you specify that you need 20 tons. And then you put in 10 tons and you then book the cost of 20 tons. It's a 10-ton corruption which everybody is happy about because you have a fantastic building. 20 tons have been spent, equal money, and there's much happiness and you live happily ever after. Scenario number 2 is when you need 10 tons, you specify 10 tons, but you put in only 8 tons. This is again another large body of corrupt practices that exist. There what happens is that eyebrows are raised, people wonder, but it's difficult to expose because you're not going to break down buildings to be able to check how much steel has gone into. So that also gets chalta hai. But there's a third scenario of corruption which hits you and me as scams, and which is what the system responds to, is when you need 10 tons of steel, you put in only 3 and then you book 10. What happens? The building collapses. Scams. That is scam. That's what scams. So what you're really seeing today in the form of these big explosions are only that very small, narrow, foolish spectrum of corrupt practices. Foolish from the point of view of the person indulging in those corrupt practices, where you say 10, you put in 3 and you book 10 and the building collapses. But there are many buildings that don't collapse. And there are many buildings which are wonderfully built. हरमाड़ा हमारा गांव हरमाड़ो है, नाम सीता है हमारो। और सरपंच साहब की तरफ हमारा मकान बना रही है इंदिरा कॉलोनी, यही मकान है। अच्छा, इंदिरा आवास में बनी? इंदिरावास को मकान बन रही हो, तो बोला कि थारे मकान बना दिया और रेबा के लिए हो जाए। मैं सोची रेबा में मकान हो जाए, अपने दम छड़े तो आराम से सोमा तो सही। तो मैं हाँ भर ली, तो भी मकान के बाद में हाँ भरिया बाद में हमारा कच्चो मकान होने तो हटा दियो, भी ने पूरा दियो, फिर ये मकान चालू करायो। फिर बाद में क्यों के कुछ पैसे दे के मैं सोची मारा पैसे नहीं है, पैसे कटो लिया उधार कौन दे, दम छड़े और आदमी है नहीं मारे, कुमा बाड़ा है नहीं। तो बोले कि पैसे देवे यदि मकान चालू हुआ तो मैं कड़िया मेल गया 1000 रुपया में और 400 रुपया दे दिया। कुर्सी को फड़ायो, सरपंच साहब ने बोली मैं कुर्सी को फड़ा गया और सरपंच साहब मैंने पैसे दिलवा दियो। फिर बाद में ने किस्त दिलवा दी।